कर रहा है। शहजाद साहब, ट्रंप की जो हमें पॉलिसी दिखाई दे रही है, जिस तरह सवाल में भी कुछ जगहों के हवाले, मुल्कों के हवाले हैं, या फिर वो टैरिफ का इस्तेमाल है जो अक्रॉस वो कर रहा है, आपके ख्याल में दूसरी जंग अजीम और सर जंग के फाते अमेरिका क्या मुख्तलिफ तौर पर आने वाली दुनिया को देख रहा है? क्या जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खुद बनाया, तश्कील दिया, उसको तब्दील करना चाह रहा है? देखिए, जब ये ट्रंप आया था तो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर, मुझे याद है, मैंने कहा था कि ये एक डिसरप्टर के तौर पे एक लीडरशिप सामने आएगी। ये डिसरप्टर है, डिसरप्टर इन चीफ, यानी इंतशारी। ये दुनिया के अंदर ये इज अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो वो वाली उसकी डेफिनेशन मैंने दी थी। मेरे ख्याल में वो बिल्कुल अपने उसके हू बहू अपने आप को साबित कर रहा है। मुझे इसमें बिल्कुल रब्त नजर आता है, ये बेरब्त चीजें नहीं है। देखिए, जब उसने टैरिफ्स के थ्रू एक ऐसे निज़ाम के अंदर जो कि खुद उन्होंने एक फ्री वर्ल्ड के लिए फ्री ट्रेड के थ्रू और डॉलराइजेशन करने के बाद एक ऐसा निज़ाम तश्कील दिया था जिसमें पूरी पूरी दुनिया बुन बुन गई थी उसके अंदर। एक निज़ाम को जब तश्कील दिया तो पूरी दुनिया उसका हिस्सा बन गई। अब उस दफा आके उसने उसके ऊपर भत्ता देना शुरू कर दिया। मैं उस टैरिफ को भत्ता कहता हूँ। और जब तमाम दुनिया और बहुत सारे ममालिक जाके अपना टैरिफ उसकी मर्जी के मुताबिक एग्री करना शुरू हो गए तो उसको समझ आ गई कि उसने अपनी धाक बिठा दी है। जब वो धाक बैठ गई तो अब वो उसकी बड़ी स्ट्रैटेजी, जो उसकी पिछली स्ट्रैटेजी पेपर के अंदर भी आया, जो कि इस साल के या पिछले साल के आखिर में सामने आया, जिसके अंदर क्या था कि मगरबी दुनिया के अंदर अब सिर्फ वही एक ताकत है। बिल्कुल हमेशा से अमेरिका ने लैटिन अमेरिका को, साउथ अमेरिका को अपना पिछवाड़ा समझा और उसको अपनी डोमेन समझा। चाहे जैसे भी आवाजें एक दो निकलती रही, लेकिन उसने उनको पर काबू पाया, या उस हद तक आवाज आने दी जहां तक कि उसके काबू में चीजें रहे। वेनेजुएला ज्यादा बढ़ रहा था, उसने उसका निजाम उसको ठीक करके रख दिया। मेरा नहीं ख्याल कि अब लैटिन अमेरिका में कोई भी इतनी बड़ी आवाज उठाएगा कि इसके निजाम को चैलेंज करे या अमेरिका की हैसियत को चैलेंज करे। उसके बाद क्या है अगला स्टेप? ग्रीनलैंड में एक्वायर करने का। मैं अपनी प्रोजेक्शन, अपनी ताकत की प्रोजेक्शन, देखिए धाक बैठ गई, लैटिन अमेरिका क्वाइटन कर दिया, पिछवाड़ा उसके काबू में आ गया। अब मैं प्रोजेक्ट करूंगा कैसे ग्रीनलैंड को लेके, और ले भी लेगा किसी ना किसी शक्ल के अंदर। ये नहीं कि कब्जा कर लेगा जहां वेनेजुएला की बात करता है, लेकिन बड़ी हद तक वहां पे जाके। और पार प्रोजेक्शन किधर होगी? आर्कटिक रीजन के अंदर। अब आर्कटिक जो सारे का सारा ये दुनिया का दारो मदार चल रहा था, ट्रेड चल रही थी, क्योंकि अब वहां पे स्नोज मेल्ट कर रही हैं, आइस मेल्ट कर रही है। वो जो रास्ते खुल रहे हैं, वहां पे चीनी पहले से अपने जहाज लेके पहुंचे हुए हैं। रूसियों के वहां पे बैरी अड्डे हैं नॉर्थ उस पूरे एरिया में। अब ये जाके ग्रीनलैंड में बैठेगा और कहेगा कि अच्छा, अब मेरे से मुकाबला करो, किसकी डोमिनेशन है, किसकी मिलिट्री पावर ज्यादा है, कौन इस एरिया के ऊपर काबू रखता है। वेस्टर्न रीजन तो वैसे ही सारा का हेमिस्फीयर मेरा है। तो इसलिए मुझे कोई भी बेरब्त चीज नजर नहीं आती।